26 नंबर कह रहा है एक वर्ग की सम्मुख शीर्ष -1, 2 और 3, 2 है। ठीक है, तो दो शीर्ष अन्य दो शीर्षों के निर्देशांक हमें ज्ञात करने हैं। चलिए मैं यहाँ पे एक वर्ग बना लेता हूँ। ठीक है, यह आपका एक वर्ग हो गया। वर्ग के सम्मुख शीर्ष दिए गए हैं। अच्छा मान लो मैं A B C D एक वर्ग मान लो, सम्मुख शीर्ष अगर मैं इसको -1, 2 लिख लूँ तो दूसरा सम्मुख शीर्ष आपका यह हो जाएगा 3, 2। अच्छा इन्हीं दोनों को भी मान सकते हैं, चाहे इन दोनों को मानेंगे। सम्मुख शीर्ष ही ना होते हैं अपोजिट वर्टेक्स A और C हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, हम लोग मान लेते हैं कि B जो शीर्ष है ना उसका निर्देशांक XY है। माना ABCD एक वर्ग है जिसके शीर्ष A -1, 2 और C 3, 2 है। ठीक है, सम्मुख शीर्ष है। अच्छा माना B का निर्देशांक बिंदु B का निर्देशांक जो है उसे हम लोग XY मान लेते हैं। ठीक है, X, Y है, इतना लिख लेते हैं। चलिए अब हम लोग यहाँ पर हमारे पास चूंकि A और C का निर्देशांक ज्ञात है तो मैं यहाँ से AC का लंबाई निकाल सकता हूँ। एक्चुअल में AC होगा क्या, इस वर्ग का विकर्ण होगा। चलिए तो वर्ग का विकर्ण क्या हो जाएगा, यह AC हो जाएगा और AC निकालने के लिए रूट अंडर हो जाएगा आपका फॉर्मूला 3 -1 यानी प्लस हो जाएगा 1 का स्क्वायर और प्लस में 2 - 2 का स्क्वायर। ठीक है, चलिए आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ देखो आपका 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, यहाँ घटेगा 0 यानी कि रूट 16 मतलब 4 आ गया। तो यहाँ से आपका वर्ग का विकर्ण जो आया वह 4 आ गया। तो फॉर्मूला होता है वर्ग के विकर्ण के लिए, वर्ग का विकर्ण होता है √2 गुना में भुजा, यही ना होता है। चलिए तो हम लोग यहाँ से वर्ग की प्रत्येक भुजा प्राप्त कर लेंगे। तो भुजा बराबर हो जाएगा 4/√2, इसका परिमेयकरण कर देते हैं, √2 से ऊपर नीचे गुना, यानी कि भुजा बराबर में हो जाएगा 4√2/2। या इसे काट देंगे यानी कि यहाँ से आपका भुजा जो आएगा वह आपका आ जाएगा 2√2। तो इसकी प्रत्येक भुजा हमें ज्ञात हो गई 2√2, 2√2, 2√2 और यह 2√2, यही ना होगा, प्रत्येक भुजा 2√2 हो जाएगी। चलिए अब एक काम करते हैं, चूंकि ABCD वर्ग है तो AB बराबर BC लिख सकते हैं ना। क्यों, क्योंकि ABCD वर्ग है, ABCD एक वर्ग है तो वर्ग की प्रत्येक भुजा बराबर होती है, ये तो पता है ना जी। तो AB बराबर AC, AB बराबर BC ले लेते हैं, AB बराबर BC लिखते हैं। दोनों तरफ वर्ग करने पर तो यहाँ हो जाएगा AB स्क्वायर बराबर में BC स्क्वायर। चलिए दूरी सूत्र लगा देते हैं, x -1 यानी प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस है, और प्लस y -2 का स्क्वायर, AB हो गया। अच्छा BC के लिए हो जाएगा आपका x -3 का स्क्वायर प्लस y -2 का स्क्वायर। तो ये तो कट जाएगा, इसको सॉल्व करो, x स्क्वायर प्लस 2 × x × 1 और प्लस में 1 का स्क्वायर, इधर x स्क्वायर -2 × x × 3 प्लस 3 का स्क्वायर, x स्क्वायर से x स्क्वायर काट दिए, यहाँ पे 2x + 1 हो जाएगा, इधर माइनस का 6x + 9 3 का स्क्वायर, इधर आके ये जुड़ जाएगा 2x प्लस में 6x, एक जाके उधर घट जाएगा। तो यहाँ 8x बराबर 8x बराबर में 8 यानी x बराबर 1 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा x का मान 1 आ गया, हमें सिर्फ y का मान अब निकालना हो। तो आपको चूंकि AB की लंबाई आपकी 2√2 होगी, 2√2 होगी ना, है ना, हम लोग पहले ही निकाल चुके हैं। अब देखिए AB, अब लिखते हैं दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करके हम लोग दूरी सूत्र लगा दें। चलिए तो क्या हो जाएगा यहाँ से, तो यहाँ आ जाएगा आपका AB स्क्वायर बराबर में 2√2 का स्क्वायर। चलिए AB स्क्वायर, यहाँ दूरी सूत्र लगाएंगे तो हो जाएगा x माइनस प्लस हो जाएगा का स्क्वायर और प्लस y -2 का स्क्वायर, यानी 2√2 का स्क्वायर है क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर 2 यानी 8 आ जाएगा। चलिए यहाँ पे देखो x का वैल्यू आपके पास 1 है तो यहाँ 1 रख देता हूँ, तो 1 + 1 का स्क्वायर और प्लस y -2 का होल स्क्वायर बराबर में 8। यह 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और प्लस y -2 का स्क्वायर बराबर में 8। इसको ले जाकर उधर घटा दो, y -2
का होल स्क्वायर बराबर में 4, स्क्वायर उधर भेज देते हैं, y माइनस 2 बराबर प्लस माइनस रूट अंडर 4। चलिए इसको अब सॉल्व करते हैं। तो y बराबर में हो जाएगा माइनस का ये प्लस में, और प्लस माइनस ये 4 का रूट क्या होता है 2, यानी कि y बराबर एक हो जाएगा 2 प्लस 2 यानी 4, और y बराबर हो जाएगा 2 माइनस 2 यानी 0, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। अतः वर्ग के अन्य शीर्ष क्या क्या हो जाएंगे, तो अन्य शीर्ष जो है आपका x का मान 1 आया है, तो y का मान आपका 4, और एक हो जाएगा आपका x का मान 1 रखेंगे और y का मान 0, तो 1,4 और 1,0। देखो